हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है एसएम मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो पिछली क्लास में हमने 8.2 के क्वेश्चन नंबर पहला के पांचों क्वेश्चन देख लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से करने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है? 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा? ठीक, तो चलिए देखते हैं। क्या है? 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 2 गुना tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3, तो 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 2 गुना 1/√3 कितना होगा? 2/√3 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए ये 2/√3 अब बट्टे नीचे में एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 3। 1 तिया 3 तो 1 तिया 3 प्लस 1 का 1 क्या है? 2/√3 बटे 3 1 4/3। अब देखिए यहां से 2/√3 गुना ये 3 ऊपर चल जाएगा और ये 4 नीचे। क्या आएगा? काट देंगे 2 दूना 4, √3 से 3 कट जाएगा, √3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा? √3। देखिए ऊपर में क्या था? 3 और बट्टे नीचे में √3 था, तो √3 का मतलब क्या हुआ? √3 गुना √3 नीचे में क्या? √3। तो 1 √3 से 1 √3 कट गया तो कितना आया? √3 बचा ना, तो वही 3 को हम √3 से 3 को काट दिए तो कितना आया यहाँ? √3। तो क्या आया? √3/2 √3/2। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन में देखिए पहला में sin 60 डिग्री, तो पहले ऑप्शन हो जाएगा। ये कितना का मान होता है? sin 60 डिग्री का मान होता है ना 1/√3/2 sin 60 डिग्री, यानी कि पहला। तो यही आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा करने जा रहे हैं। ठीक, देखिए नोट करिए। दो का दूसरा देखिए क्या है? 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए सॉल्यूशन। देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यही है ना? देखिए 1 - tan 45 डिग्री का मान 1,
तो 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 10 45 डिग्री का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बटे 1 1 2, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0। ठीक, तो ये कौन सा ऑप्शन में है? 0। ये है डी ऑप्शन में, तो डी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखने जा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देख लिए। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 1 माइनस टेन 45 डिग्री का मान 1, तो 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 गया तो 0 बटे 1 प्लस 1 2, 0 बटे 2 यानी कि 0। 0 कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। साइन 2a बराबर 2 साइन है, तो a कब सत्य होगा यही बताना है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन से हम देख लेते हैं। ऑप्शन से विकल्प 1 लेने पर चेक ऑप्शन फर्स्ट, चेक ऑप्शन ए, चेक ऑप्शन ए 0 डिग्री है, तो हम 0 डिग्री देख के चेक कर रहे हैं पहले। तो देखिए साइन 2 ए कितना है? 0 डिग्री, तो 0 डिग्री बराबर 2 साइन ए कितना है? 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब देखिए साइन 2 गुना 0 साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0, तो 2 गुना 0, तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना? 0, अब बराबर 2 गुना 0 0, तो ये क्या आया? बराबर आया, ये 0 बराबर 0 आया, अर्थात ऑप्शन ए जो है ये क्या क्या सेटिस्फैक्शन हो गया, सेटिस्फाई हो गया, इस समीकरण को सेटिस्फाई किया, तो यही ए ऑप्शन क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए 0 डिग्री इज satisfy, दैट मीन्स ए आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे। ठीक, देखिए साइन 2a, साइन 2a बराबर क्या है? 2 साइन ए, तो a बराबर कितना होगा? यही ना। देखिए साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए, एक फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में है, 10 तक में नहीं है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए फॉर्मूला होता है, तो साइन 2a फॉर्मूला यहाँ बैठा देंगे, क्या होगा? 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 साइन ए। अब देखिए 2 साइन ए और 2 साइन ए कट गए, क्या बचा? कॉस ए, कॉस ए बराबर कितना है? 1, तो कॉस ए बराबर 1, कितना डिग्री में कॉस का मान होता है? 0 डिग्री का, तो कॉस 0 डिग्री। अब यहां से कंपेरिजन कर लेंगे, कॉस कॉस, तो ए 0 डिग्री, ये कितना आया? 0 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में, तो ये ए आंसर हो जाएगा।
ठीक, देखिए, और इस विधि से हम अगर बनाते हैं तो जैसे ऑप्शन ए चेक किए तो 0 पे सेटिस्फाई हो गया पहला ही ऑप्शन लेने पर, तो हम यहाँ रुक गए। अगर नहीं होता तो हम ऑप्शन बी भी चेक करते, उससे आगे नहीं होता तो सी भी चेक करते, डी भी चेक करते, जो मिल जाता जिस पर सेटिस्फाई कर जाता वही आंसर हो जाता। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 का 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखिए क्या है। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए सॉल्यूशन, टू, यही है ना क्वेश्चन, हाँ यही है। देखिए 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 2 गुना tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 बटे 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 इसका स्क्वायर। अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बटे √3 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 बटे √3 का होल स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए 2 बटे √3 बटे 3, 3 माइनस 1। अब देखिए 2 बटे √3 बटे 3 में से 1 गया तो 2 बटे 3। अब इसको पलट देंगे, देखिए 2 बटे √3 ये ऊपर चल जाएगा बटे 2। देखिए ये 2 कट गया, √3 से 3 कट गया, कितना आया 3। देखिए पहले भी बताए थे ऊपर में क्या है 3, ऊपर में क्या है 3, नीचे में क्या है √3, इसको काटेंगे तो 3 मतलब क्या √3 गुना √3 बटे √3, तो 1 √3 से 1 √3 कट गया तो कितना बचा √3। तो यही 3 को हम √3 से काटे तो ऊपर में क्या बच गया √3, तो √3। अब देखिए √3, अब ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान √3 होता है नहीं, क्यों, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे 2। sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान कितना आता है √3 बटे 2, तो बी भी ऑप्शन नहीं होगा। सी देखिए, सी में क्या है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान 3 होता है ना, तो ये क्या हुआ tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, अर्थात ये कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम चारों क्वेश्चन देख लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटे √3, tan a माइनस b बराबर 1 बटे √3। और क्या है a प्लस बी का मान जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या उससे कम होना चाहिए, और a जो है वो b से
बड़ा है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर या उससे कम है। इसका मतलब क्या, ए प्लस बी का मान जो है वो 90 से कम भी हो सकता है और ये जो लगा है इसका मतलब क्या, बराबर भी हो सकता है। और क्या है, और ये कंडीशन है ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक, तो ए और बी का मान कितना होगा, ए और बी का मान कितना होगा, ए बराबर हुआ 8, ए कितना होगा और बी कितना होगा, यही क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखिए tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी बराबर कितना है, √3। तो देखिए tan ए प्लस बी बराबर √3 कितना में tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री क्या √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है ना, तो इसलिए हम tan 60 डिग्री दे दिए। ठीक, अब देखिए कंपैरिजन करेंगे tan तो a प्लस बी 60 डिग्री, a प्लस बी 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए दूसरा क्या है, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3। तो tan a माइनस बी बराबर tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना 1/√3, तो 1/, अब देखिए कंपैरिजन करेंगे tan तो a माइनस बी 30 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री। अब देखिए इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ देख लेते हैं, इतने में हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन सेकंड क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो देखिए हम इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, तो a 2a बराबर 60 30 90, 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 2 से 90 डिग्री कट जाएगा, कितना होगा 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री। और किसी एक में हम रख देंगे a का मान, तो इसमें चाहे इसमें, तो इसमें मान लीजिए रख देते हैं a का मान 45 डिग्री, तो b कितना होगा, ये 45 डिग्री इधर चल जाएगा तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b का मान 15 डिग्री। तो निकल गया ए का मान कितना आया था 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री हो गया। अब इसको बना लेते, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस बी माइनस बी कट गया, तो a 2a बराबर 60 30 90 डिग्री। तो अब ये क्या होगा, a बराबर 90 डिग्री बटे ये दुगुना में तो इसे रहेगा तो भाग में कट जाएगा 90 से, तो 45 डिग्री, इसलिए a बराबर 45 डिग्री आंसर। और इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम 1 में रख देते हैं तो देखिए a का मान कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर क्या होगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी कि 15 डिग्री आंसर।
अब देखिए ये जो दिया है कंडीशन, इसको भी क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहा है ये कंडीशन को। देखिए a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है, तो देखिए 45 और 15 कितना हुआ 60, ये 0 डिग्री से बड़ा है, और 90 से छोटा है ना, 60 क्या है 90 से छोटा है, बराबर का बराबर है, इसको सेटिस्फाई नहीं किया, इससे छोटा है, तो दोनों कंडीशन है तो छोटा हो गया। ठीक, और देखिए ए क्या है, बी से बड़ा है, तो ए कितना है 45 डिग्री और बी कितना है 15 डिग्री, तो ए बड़ा हो गया बी से, तो ये कंडीशन को क्या क्या फुलफिल किया। ठीक, तो यही ए बराबर कितना आया 45 डिग्री और बी 15 डिग्री, यही दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक।